सेशन के अंतर्गत चैप्टर नंबर 14 जैविक प्रक्रियाएं प्रजनन एवं प्रजनन वृद्धि एवं परिवर्धन के टॉप 10 एमसीक्यू को इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम देखने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 1 की अगर हम बात करें तो कहता है कि अलैंगिक प्रजनन में संतानों के गुण। अलैंगिक प्रजनन हम किसको कहते हैं कि जब दो नर और मादा, जिस प्रजनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, उस प्रजनन को हम कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। और इसमें गुण जो है अलग अलग गुण वाले नहीं, मिश्रित गुण वाले नहीं, अनियमित गुण वाले नहीं, माता और पिता के गुणों के ही जैसे इसमें गुण पाए जाते हैं अलैंगिक प्रजनन वाले संतानों में। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 2 की, तो प्रश्न संख्या 2 आपका क्या कहता है कि लैंगिक प्रजनन में जीन का क्या योगदान है। तो अगर लैंगिक प्रजनन में जीन का योगदान केवल माता का नहीं, केवल पिता का नहीं, किसी का नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें माता और पिता के दोनों जीन का योगदान होता है। अगले क्रम में अगर हम प्रश्न संख्या किसकी बात करें, प्रश्न संख्या 3 की बात करें, तो पुष्प का प्रजनन अंग कौन सा है। तो पुष्प का जो प्रजनन अंग होता है ना, वह कौन सा है, आपका बीजाणु और अंडाणु। बीजाणु और अंडाणु पुष्प का प्रजनन अंग है, पत्ती प्रजनन अंग नहीं है, जड़ आपका प्रजनन अंग नहीं है। अगर फल की बात करें तो फल भी प्रजनन अंग नहीं है। बीजाणु और अंडाणु ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्रम में अगर हम प्रश्न संख्या 4 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 4 कहता है कली प्रजनन किस प्रकार का उदाहरण है। कली प्रजनन किस प्रकार का उदाहरण है, तो बी आपका क्या है, अलैंगिक प्रजनन। क्या है आपका, अलैंगिक प्रजनन। कली प्रजनन किसका उदाहरण है, अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 5 की अगर हम बात करें, तो यौन प्रजनन से होने वाला मुख्य लाभ। यौन प्रजनन से होने वाला जो मुख्य लाभ है वह गुणसूत्र में विविधता, इसका क्या है, मुख्य लाभ है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन आपके कट जाएंगे। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 6 की बात करें, तो पौधों में अलैंगिक प्रजनन के साधन। पौधों में अलैंगिक प्रजनन के जो साधन हैं वह क्या हैं, अंकुर, कलम और पत्ती हैं अलैंगिक प्रजनन के साधन। अगर हम अगले क्रम में बात करें उत्परिवर्तन क्या है, अगर हम बात करें उत्परिवर्तन क्या है, तो अनुवांशिक बदलाव को हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। जब जीन में अस्थायी परिवर्तन आ जाते हैं तो उसकी संतान में वो परिवर्तन क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं, जिसको हम अनुवांशिक बदलाव कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 8 देखें, तो जीन परिवर्तन से क्या प्राप्त होता है। तो जीन परिवर्तन से हमें क्या देखने को मिलता है, पुरानी विशेषताएं नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कम वृद्धि नहीं, नई विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं जीन परिवर्तन के द्वारा। अगर प्रश्न संख्या 9 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 9 आपका है कि पौधों में बीजाणु और अंडाणु का मेल क्या कहलाता है। तो पौधों में बीजाणु और अंडाणु का मेल क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन। निषेचन के बाद आपका होता है अंकुरण। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 9 को आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 जो है आपका कहता है कि लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंत। आपका लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंत नहीं, बल्कि यहां पे क्या होगा, अंतर। क्या होगा आपका, अंतर। तो लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में जो अंतर होता है ना, संतानों में विविधता के कारण होता है। तो ये आपका इसमें संतानों में विविधता देखने को मिलती है, यही आपका अंतर है। अगर लैंगिक प्रजनन की बात करें तो इसके संतानों में कोई विविधता देखने को नहीं मिलती, जैसा इसकी जननी होगी, माता होगी, वो उसी प्रकार का संतान होगा। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में बहुत सारी विविधता संतान के अंदर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 10 आपका कंप्लीट होता है और साथ ही 10 एमसीक्यू आपके कंप्लीट हुए।